उसके पल्ले देखें, उसकी छाती देखें, उसकी लाम देखें, उसकी गर्दन देखें, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें, नोक देखें, आंख देखें, उसका ताज देखें। ठीक है, चेहरा जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब चेहरे ही से असील मुर्गे या मुर्गी की पहचान की जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल टेक्सला असील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक अच्छी असील मादी की पहचान। इसकी नोक से लेके पाँव के नाखून तक, मतलब एक अच्छी असील मादी में वो कौन से पॉइंट होने चाहिए, अब दोस्तों के साथ एक शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, एक अच्छी असील मादी ख़रीदने से पहले वो कौन से पॉइंट हैं जिनको देखकर, जिनको जानकर हम एक अच्छी असील मादी की पहचान कर सकते हैं। इसकी नोक से शुरू करते हैं, इसके चेहरे से, आंख से लेके पाँव के नाखून तक जितने भी मतलब मोटे मोटे पॉइंट हैं, छोटी सी एक वीडियो में कवर करता हूँ। वीडियो देखने के बाद आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि एक अच्छी असील मादी में कौन से पॉइंट होने चाहिए, कौन से पॉइंट देखकर हम एक अच्छी असील मादी की पहचान कर सकते हैं। इस मादी का शौक़ भी करें। पहले भी जो मेरे दोस्त मतलब वीडियो देखते रहते हैं, अक्सर ये वीडियो में मादी फिरती रहती है, उन्होंने देखी होगी, लेकिन आज इस मादी का करीब से शौक़ भी करें। इस मादी का मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह ये कैसा परिंदा है और कैसी ये मादी है। दोस्तों, मादी की नोक से शुरू करते हैं और इसके पाँव के नाखून तक जो भी पॉइंट हैं मोटे मोटे आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। नोक किसी भी रंग की हो, काली हो, पीली हो या फिर वाइट हो, ठीक है। नोक की रंगत की बात नहीं है, नोक छोटी होनी चाहिए और मज़बूत होनी चाहिए, ठीक है। नोक छोटी हो, चौड़ी हो और मज़बूत हो, ठीक है। अगर इस साइड पे, यहाँ पे नोक में जरियाँ आ रही हैं दोनों साइड पे, नाक के ऊपर से एक दो लकीरें ऐसे आ रही होती हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ऐसी नोक बहुत मज़बूत होती है, भले वो मुर्गे में हो या फिर मुर्गी में हो। अगर आप देख सकें तो उसकी दोनों साइड से जरियाँ आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों ताज पे आ जाते हैं। इसका लॉन्ग ताज है, किली ताज भी होता है, मतलब मुख्तलिफ़ ताज होते हैं। ताज मादी का छोटा होना चाहिए और ख़ूबसूरत होना चाहिए। उसके बाद सर पे आ जाते हैं। सर मादी का मतलब गोल सर भी होता है, लंबा सर भी होता है, ठीक है। मोटा भी होता है, मोटा और चौड़ा भी होता है और पतला सर भी होता है, ठीक है। मादी का जो सर है आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गोल सा सर है, इतना लंबा भी नहीं है, मतलब खूबसूरत सर है, ठीक है। मोटा सर है और ख़ूबसूरत सर है। उसके बाद दोस्तों, नोक के जो नीचे ये वाली जो जगह होती है, ये वाली, इस जगह पे गोश्त वगैरह या फिर जैसे देसी मुर्गियों की तंदियाँ लटक रही होती हैं, ऐसे मतलब कोई फालतू गोश्त इस जगह पे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे असील मुर्गियों की इस जगह पे मतलब बारीक तंदियाँ होती हैं, ठीक है। मुर्गों की थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, मुर्गा पूरा असील होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे होते हैं वो तंदियाँ होती हैं, ठीक है। ये खामी है, ठीक है, पॉइंट में कमी है, मतलब ये खामी है, मतलब एक पॉइंट कम हो गया। मुर्गा असील होता है, लेकिन ये है कि उसमें से पॉइंट कम हो रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों, आँख। चेहरे पे सबसे जो अहम पॉइंट है, मतलब जो सबसे अहम चीज़ है वो आँख है, बल्कि चेहरे पे नहीं, पूरे परिंदे में सबसे जो अहम चीज़ है वो आँख ही है। मतलब परिंदे की आँख, बहुत से शौकीन हज़रात, शिकारी हज़रात जब परिंदे को देखते हैं तो सबसे पहले उसकी आँख पे ही नज़र जाती है कि परिंदे की आँख कैसी है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी आँख वाइट हो, मतलब चमकदार हो, वाइट हो, येलो हो या फिर ब्लैक हो, मंगोई हो, मतलब मंगोई अब नायाब आँख होती है, किसी भी रंग की आँख हो, ठीक है। असील परिंदे की जो आँख होगी, मतलब असील मादी है या फिर मुर्गा है, उसकी आँख में गैरत होनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, असालत वाज़ह तौर पे उसकी आँख में नज़र आनी चाहिए। और सबसे जो बढ़कर आँख की जो शेप होती है, मतलब उसकी शेप को देखें, आँख अंदर दसी होनी चाहिए। जितनी छोटी आँख हो, अंदर की तरफ दसी हो, तो ऐसी आँख बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब कोई दूसरा मुर्गा या मुर्गी उस परिंदे से, मतलब जब वो फाइट करते हैं तो अंदर जो दसी हुई आँख होती है वो सेफ़ रहती है, मतलब उसकी लगने के इतने चांस नहीं होते। देसी जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी आँख गोल होती है, बिल्कुल सामने उभरी हुई होती है और एकदम की लगने से उनकी आँख ज़ाया हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, मादी अपनी मर्ज़ी से बैठी हुई है, मतलब आप देख सकते हैं मादी बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से बैठी हुई है। ऐसे मैंने किसी हाथ वगैरह ऐसे मैं नहीं लगा रहा। इसकी जो गर्दन है, गर्दन आप देखें दोस्तों, बिल्कुल ऐसे बाल खा रही है, ठीक है।
बहुत इसकी मजबूत गर्दन है। मादी जब भी आप देखें उसकी लें उसकी गर्दन को आप ऐसे दबाएं, ठीक है, हाथ की मदद से दबा के चेक करें। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपने किसी सरिया नुमा मतलब किसी मजबूत चीज़ को हाथ में पकड़ा है। इस जगह पे ये गर्दन के जोड़ होते हैं। जब मुर्गी हम ज़िबा करते हैं मतलब जब खाते हैं तो आपने देखा होगा कि गर्दन में ऐसे जोड़ होते हैं, रिंग्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये इन जो जॉइंट्स हैं इनमें आपस में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये जोड़ एक दूसरे के साथ मिले होने चाहिए, ठीक है। बाकी माशाल्लाह इस मुर्गी की गर्दन बहुत मज़बूत है और बिल्कुल मतलब इसकी जो गर्दन की शेप है बड़ी ज़बरदस्त इसकी शेप है, ठीक है। मतलब नोक से लेके इसके ताज हो गया, चेहरा हो गया, ठीक है, गर्दन तक, यहाँ तक जो भी पॉइंट हैं ये सारे कवर हो गए हैं। गर्दन के बाद दोस्तों पल्लों पे आ जाते हैं। पल्ले बड़े होने चाहिए, ठीक है। पल्लों में ये जो खला है, ये जो आपको खला नज़र आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मादी अभी क्रीज़ में है, इसने बहुत सारे पर अपने गिराए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस मादी के जो पल्ले हैं बड़े पल्ले हैं और भरे हुए पल्ले हैं, ठीक है। माशाल्लाह आप इसकी लाम देख लें, ठीक है। मेरे एक हाथ से इसकी लाम बड़ी है, ये गर्दन से लेके ये आप देख लें, इसकी लाम मेरे एक हाथ से बड़ी है। दुम पे आ जाते हैं दोस्तों। दुम ज़ेर दुम को पसंद किया जाता है। तीर दुम भी असील मुर्गियों में पाई जाती है, लेकिन जो खड़ी दुम होती है देसी मुर्गियों की तरह, ऐसी दुम खामी है, कमज़ोरी है, ठीक है। असील मुर्गियों में खड़ी दुम नहीं होगी, ज़ेर दुम होगी या फिर तीर दुम होगी। नलियों पे आ जाते हैं। गोल नलियाँ भी असील मुर्गियों में मुर्गों में पाई जाती हैं, चौरस नलियाँ भी पाई जाती हैं। हर बंदे का एक अपना शौक़ होता है, ठीक है। नलियाँ खुश्क होनी चाहिए, गोल हों या फिर चौरस हों, ठीक है। नलियों का आप शौक़ करें। चौरस नलियाँ किलों वाली, मतलब किलों वाली ये नलियाँ हैं, बहुत खूबसूरत नलियाँ हैं इस मादी की। इसकी एक ये उंगली टूट गई है, इसने ऊपर से छलांग लगाई थी, छत से इसने नीचे छलांग लगाई थी तो नीचे इसका जाके पाँव लगा। उंगली अब ठीक हो गई है लेकिन टेढ़ी हो गई है। बाकी दोस्तों परिंदे को रोकनी करनी चाहिए। मुझे रोकनी बहुत पसंद है, मतलब मुर्गा हो या फिर मुर्गी हो, ठीक है, परिंदे को रोकनी करनी चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। परिंदा अगर जितना सील होगा वो उतनी रोकनी करेगा। बाकी दोस्तों यही पॉइंट है, मतलब इसकी नोक से लेके इसके मतलब आप इसकी गर्दन देखें, इसका चेहरा देखें, ठीक है। मतलब मादी अगर अपने पॉइंटों में पूरी है तो समझें वो मादी आप ले सकते हैं। यही वो पॉइंट हैं जिनको देखते हुए, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप एक अच्छी असील मादी की पहचान कर सकते हैं। मादी की स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। उसकी नोक से आप शुरू करें, उसके पाँव तक, पाँव के नाखन तक, जो भी मोटे मोटे पॉइंट हैं वो आप सारे देखें, ठीक है। गंड जोड़ मादी के चेक करें। वैसे गंड जोड़ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रॉस डलने की वजह से गंड जोड़ मतलब इतनी इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, ठीक है। पहले होता था जी गंड उसकी मजबूत होनी चाहिए, ये मादी की गंड होती है इस जगह पे, ठीक है। और ये नीचे दुम वाली जगह पे नीचे जोड़ होते हैं, ठीक है। दोनों जोड़ मतलब मजबूत होने चाहिए, ठुके हुए होने चाहिए। ऊपर वाली गांड को आप जब पकड़ें तो ठीक मतलब ये ठुकी हुई गांड होनी चाहिए, इसमें गैप या किसी किस्म का आपका ऐसी उंगलियां अंदर नहीं जानी चाहिए। आप जब पकड़ें तो मजबूत चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल गांड जोड़ आजकल जैसे बहुत सारे क्रॉस डाल रहे हैं, इतनी इसकी वैल्यू नहीं है, ये भी एक समझें फिल्म रह गई है। तो बाकी यही है कि मादी की आप नलियाँ देखें, गोल हैं, चौरस हैं, ठीक है, खुश्क होनी चाहिए। उसके पल्ले देखें, उसकी छाती देखें, उसकी लाम देखें, उसकी गर्दन देखें, उसकी स्टैंडिंग पोजीशन देखें, नोक देखें, आंख देखें, उसका ताज देखें, ठीक है। चेहरा जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब चेहरे ही से असील मुर्गे या मुर्गी की पहचान की जाती है। दोस्तों यही आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।